मसूद अजहर की बड़ी बहन, मसूद अजहर का भतीजा, मसूद अजहर की पत्नी इस हमले में मारे गए हैं। और लास्ट में वो लिखता है कि मैं क्यों बच गया, मैं क्यों नहीं इस हमले में मारा गया। आपको बता दें कि मसूद अजहर ये वही व्यक्ति है जो पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड है। जैश ए मोहम्मद, ये जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन है, उसका चीफ है मसूद अजहर और उसका परिवार भारतीय एयर स्ट्राइक में मारा गया है, जिसकी पुष्टि पाकिस्तानी चैनल्स की तरफ से भी की गई है। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के 9 अलग अलग इलाकों पर जो एयर स्ट्राइक की, उसमें मसूद अजहर की बहन, उसकी पत्नी, उसकी बीवी और उसके बच्चे मारे गए हैं, उसका भतीजा मारा गया है, उसका भाई मारा गया है। मसूद अजहर ने अपने प्रेस नोट में यह भी लिखा कि बहावलपुर जो पाकिस्तान में है, वहां पर आतंकी मसूद अजहर का एक मदरसा है, उस मदरसे में उसका परिवार था और जो मिसाइल अटैक हुआ, जो मिसाइल स्ट्राइक हुई, उसमें मदरसा पूरा तबाह हो गया और उसके परिवार वाले खत्म हो गए। मौलाना मसूद अजहर के बारे में ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि वो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का न सिर्फ प्रमुख है, बल्कि कई आतंकी वारदातों में शामिल रहा है। उसमें 2019 का पुलवामा अटैक हो, जिसमें 40 जवानों की जान गई थी। इसके अलावा जो पठानकोट एयरबेस में आतंकी हमला हुआ था, उसमें भी इसी संगठन और संगठन के प्रमुख का हाथ बताया जा रहा है। इसके अलावा आपको 1999 का कंधार प्लेन हाईजैक याद होगा, जिसमें एक प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था, कंधार उसे पहुंचा दिया गया था और उसके बाद डिमांड रखी गई थी कि 3 आतंकी जो भारतीय जेलों में कैद हैं, उन्हें रिहा किया जाए। उनमें से एक मसूद अजहर भी था। उसके बाद से ही ये जो आतंकी वारदातें हैं, मसूद अजहर उन्हें अंजाम दे रहा है और इसी एक आतंकी वारदात पर कार्रवाई करते हुए, उसका जवाब देते हुए भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जो एयर स्ट्राइक की थी, उसमें से बहावलपुर में मसूद अजहर का एक मदरसे में परिवार था, उसके परिवार की मौत हो गई है। हालांकि पाकिस्तान की साजिश के लिखित दस्तावेज भारत के पास हैं, जो कई मौकों पर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रखे हैं। आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले हाल ही में यूएनएससी की एक जनरल मीटिंग थी और इस मीटिंग को पाकिस्तान की तरफ से इंसिस्ट करके बुलाया गया था, जिसमें पाकिस्तान ये चाहता था कि ये जो आरोप पाकिस्तान पर, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान, भारत लगा रहा है पहलगाम आतंकी हमले के, उसको लेकर कोई अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान है वो इंटरफेयर करे और वो इस पूरे मामले को न्यूट्रलाइज करे। तो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर, चाइना के दबाव पर यह बैठक बुलाई गई थी, जिसमें भारत की भी मौजूदगी थी और बंद कमरे में ये मीटिंग हुई थी। यूएनएससी के काउंसिल में बंद कमरे में ये मीटिंग हुई थी, जिसमें पाकिस्तान ने अपना पक्ष रखा, भारत ने न सिर्फ अपना पक्ष रखा बल्कि वो सारे लिखित दस्तावेज और सबूत पेश किए जो इशारा करते हैं कि कैसे पहलगाम आतंकी हमले में पाक प्रायोजित आतंकियों का हाथ है। उसके बाद पाकिस्तान को उम्मीद थी कि यूएनएससी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आएगा पाकिस्तान के फेवर में, लेकिन इस तरह का कोई स्टेटमेंट उस बैठक के बाद नहीं आया।